या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद उनके लिए वो चीज़ें जो ज़रूरी थी और जिन चीज़ों से इंसानों की ज़िंदगी वाबस्ता है, ऐसे तरीके सिखा दिए जिससे इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। तो जो इंसान जिस जहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उस मुल्क के कुछ क़वानीन होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। बेशुमार ममालिक इस दुनिया में पाए जाते हैं। तमाम ममालिक के अपने बाशिंदों के लिए कुछ क़वानीन हैं, कुछ उसूल हैं, जिसके तहत वहाँ के बाशिंदे अपने मुल्क का और अपने मुल्क के क़वानीन का पास व लिहाज रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। मुल्क चलाने के लिए, हुकूमत करने के लिए कुछ असबाब और ज़राए की ज़रूरत होती है। उन असबाब और ज़राए के बग़ैर मुल्क चलाना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो जहाँ एक मुल्क को चलाने के लिए बेशुमार असबाब और ज़राए की ज़रूरत होती है, उन असबाब और ज़राए में से एक बड़ा सबब और ज़रिया मुल्क चलाने के लिए हुकूमत के ख़जाने में माल और दौलत का होना है। अगर हुकूमत का ख़जाना खाली है तो ऐसी सूरत में हुकूमत किसी सरमायादार मुल्क से, कंट्री से कर्ज़ा लेती है और अपने मुल्क को चलाती है, वहाँ का बंदोबस्त करती है। अगर हुकूमत को कर्ज़ा भी ना मिले और हुकूमत का ख़जाना भी बिल्कुल खाली हो जाए तो ऐसी सूरत में मुल्क बदहाली का शिकार हो जाता है, मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो जाता है, मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है और मुल्क चलाना महाल हो जाता है। तो मुल्क चलाने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया हुकूमत के पास माल और दौलत का होना है, जो कि तमाम हुकूमतों के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन उस माल और दौलत के होने की वजह से वो माल और दौलत किसके लिए है, किन के लिए है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये तरीके हुकूमतों के पास सही तरीके पर नहीं है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक में करप्शन है, रिश्वत है और बेशुमार बुराइयाँ इस लिहाज से हैं, जिसकी वजह से उन ममालिक में बसने वाली अवाम, जनता और लोग परेशान हाल।
हुकूमतों के ख़जानों में जो पैसा जमा होता है, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ने अपने तौर से उस पैसे को बना लिया, इकट्ठा कर लिया और हुकूमत के जो अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, उनको तनख्वाहें देनी या आवाम की ज़रूरतों के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया। ऐसा हरगिज़, बल्कि ये पैसा किसी भी मुल्क में बसने वाली आवाम के टैक्स का पैसा हुकूमत के ख़जानों में जमा होता है। किसी भी मुल्क का कोई शहरी ऐसा नहीं है जिसको टैक्स देना ना पड़ता हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, जहां कहीं रहता हो। अगर हुकूमत टैक्स लेना बंद कर दे या जनता हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दे तो हुकूमत चल नहीं सकती, क्योंकि हुकूमत को बेशुमार ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करेंगे। जाहिर सी बात है, जब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अवाम की खिदमत के लिए मुतय्यन किए जाएंगे, अवाम के लिए काम करेंगे, तो उनके रोज़गार, उनकी मईशत का बंदोबस्त करना भी किसके ज़िम्मे है? हुकूमत के ज़िम्मे। अब जब हुकूमत के पास पैसा और माल और दौलत होगा ही नहीं, तो हुकूमत उन लोगों के माश और रोज़गार का बंदोबस्त कैसे करेगी? जब उनके रोज़गार का बंदोबस्त नहीं होगा तो वो लोग हुकूमत के कहने पर आवाम की खिदमत क्यों करेंगे? सारा निज़ाम खराब हो जाएगा। तो हुकूमत अपने बाशिंदों पर हर चीज़ों, तमाम चीज़ों में, और जो चीज़ें मुल्क के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर कुछ फ़ीसद टैक्स मुतय्यन और मुकर्रर करती है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको इतने फ़ीसद टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा हमारा तमाम टैक्स सारे मुल्क में बसने वाले लोगों का इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है? हुकूमत के ख़जाने में जाता है। और हुकूमत के ख़जानों में वो टैक्स जमा क्यों होता है? ताकि उसके ज़रिए मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके और मुल्क में बसने वाली आवाम की खिदमत की जा सके, उनको सहूलतें फराहम की जा सके। भाई हुकूमत की पॉलिसियाँ होती हैं कि जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कें बनाई जाएं, जहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं है वहाँ पानी का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली दी जाए, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल बनाए जाए, जहाँ सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ सरकारी स्कूल बनाए जाए। अब अगर ये काम आवाम पर छोड़ दिया जाए कि तुम ही अपनी सड़कें बना लो, तुम ही अपने स्कूल बना लो, तुम ही अपने हॉस्पिटल बना लो, तुम ही अपने पानी के बंदोबस्त कर लो, तो बताओ कितनी मुश्किलें पैदा हो, है ना? हर इंसान अपना स्कूल तो खड़ा नहीं कर सकता, हर इंसान अपना हॉस्पिटल खड़ा नहीं कर सकता, हर इंसान सड़क नहीं बना सकता। ठीक है, पानी का बंदोबस्त इंतजाम तो कर सकता है, लेकिन हर इंसान वो भी नहीं कर सकता। बेशुमार परेशानियां और मजबूरी। तो हुकूमत उस पैसे से, उस दौलत से, उस माल से जो हमारे टैक्स के जरिए हुकूमत के खजाने में जमा होता है, सहूलतें फराहम करती है किसको? आवाम को। अब रोना यह है कि वो सहूलतें आवाम तक जिस तरह से गवर्नमेंट पहुंचाती है नहीं पहुंच पाती। जो स्कीमें गवर्नमेंट निकालती है उन स्कीमों का जो फायदा, जो लाभ जनता को, आवाम को, पब्लिक को होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? तो इसके बेशुमार असबाब हैं। उन बेशुमार असबाब की वजह से ही मुल्कों के अंदर करप्शन पाया जाता है, लूट घसूट पाई जाती है, रिश्वत पाई जाती है। अगर उन चीज़ों का सद्देबाब हो जाए तो मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो जाए, अमन कायम हो जाए। और उन चीज़ों का सद्देबाब करने के लिए कि करप्शन कैसे ख़त्म किया जा सकता है, रिश्वत कैसे ख़त्म की जा सकती है, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
उम्मतों का बिगाड़ उलमा और उमरा से मरबूत है। अगर उलमा और उमरा ये बिगड़ जाएंगे तो अवाम में खुद ब खुद क्या जाएगा, बिगाड़ा जाएगा। उलमा से मुराद वो लोग हैं जो इल्म दीन जानते हैं, जिनको दीन का इल्म हासिल है, और उमरा से मुराद वो लोग हैं जो हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, जो हुकूमतों की क़ियादत करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, असम्बलियों में बैठते हैं, जिनकी पहुंच हुकूमतों तक है, हुकूमतों के आदमी उमरा से मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत का बिगाड़ उलमा और उमरा पर मरबूत है, उलमा और उमरा से मरबूत है। यानी उलमा और उमरा अगर सही चलेंगे तो उम्मत खुद ब खुद सही चलेगी। अगर इनके अंदर बिगाड़ आ जाएगा तो उम्मत के अंदर खुद ब खुद क्या जाएगा, बिगाड़ आ जाएगा। अब हम अगर मजहबी क़ियादत की बात करें तो 17वीं सदी के अंदर ऐसा इनकलाब आया कि जिसने मजहबी तसव्वुर को खत्म कर दिया। सिवाय मुस्लिम समाज के कि मुस्लिम समाज की क़ियादत मुस्लिम समाज के उलमा के पास है, बाकी इसके अलावा जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं उन मज़ाहिब के अंदर उनके उलमा की क़ियादत ख़त्म हो चुकी है। वो उनके दीन के जानने वालों को सिर्फ इस बात तक महदूद कर चुके हैं कि वो उनकी इबादतों के साथ क्या है, खास है, और जो कुछ रीति रिवाज और रस्म व रिवाज उनकी इबादत गाहों में अंजाम पाई जाती है, बस उसी को ये समझते हैं कि यही क्या है, हमारा मजहब है, हमारा दीन। इसके अलावा इसको क्या किया जा चुका है, खत्म। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज उस असर से मुअस्सिर नहीं हुई है जो मगरिब का असर 17वीं सदी के अंदर लोगों को पड़ा है कि वो मजहब से बेजार हो गए। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज में भी है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब की बनिस्बत क्या है। और रही बात सियासी क़ियादत की, तो सियासी क़ियादत में जितना करप्शन है और जितनी रिश्वत है, शायद किसी और शोबे के अंदर इतनी रिश्वत और इतनी करप्शन पाई जाती है। जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, अगर वो करप्शन खत्म करना चाहे तो सारे मुल्क से करप्शन खत्म हो सकती है। लेकिन देखा यह गया है कि हुकूमत में बैठने वाले एक एक नुमाइंदे की रिश्वतों का यह हाल है कि बड़ी बड़ी रियासतों का सालाना बजट होता है जितनी वो इंसान हुकूमत में आने के लिए रिश्वत काट चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत की क़ियादत करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों की रिश्वत दी हो और लाखों करोड़ों का करप्शन उसके साथ हुआ हो, बताओ वो हुकूमत में आने के बाद में आवाम की खिदमत करेगा? वो तो जो पैसा को लगा चुका है उस पैसे को वसूल करने की कोशिश करेगा, और जिस मकसद के लिए उसने पैसा लगाया है उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा। भाई पैसा उसने इसलिए लगाया था कि इसका डबल तिबल में बनाऊंगा। अब वो इंसान आवाम की, पब्लिक की और जनता की खिदमत कैसे करेगा और उनको फायदा कैसे पहुंचाएगा? परेशान हाल है, बेशुमार ममालिक का ऐसा हाल है। और हमारा मुल्क तो करप्शन के अंदर नंबर 1 पर आता है। सारी दुनिया के अंदर इसका चर्चा और शोहरा है कि जितना करप्शन, जितनी रिश्वत, जितनी लूट घसूट और जितनी बेईमानी और जितनी तानाशाही हमारे इस मुल्क के अंदर पाई जाती है, किसी और मुल्क के अंदर नहीं पाई जाती। छोटा से छोटा काम सरकारी अगर हम करवाने के लिए जाए, मगर रिश्वत के काम नहीं चलता है। अगर आप रिश्वत ना दें आपका काम हो ही नहीं सकता। हमारी रिश्वतें तो 100, 200, 250, 500, 1000, 5000, 10,000 तक की होती है, लेकिन इन सियासतदानों की रिश्वतें करोड़ों के अंदर होती हैं, जिसका फायदा क्या होता है कि जो शख्स अमीर होता है उसको फायदा पहुंच जाता है और जो गरीब होता है वो अपने हक से महरूम हो जाता है। तो मजहब इस्लाम ने एक ऐसा निजाम इस दुनिया को दिया है, चाहे वो मजहब इस्लाम को ना मानते हो, लेकिन उस कानून को, उस ज़ाब्ते को अगर माने तो सारी दुनिया के अंदर से करप्शन और रिश्वत क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयत। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक क़यामत के दिन सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें
लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाया था, तुम्हें सांसद बनाया था, तुम्हें विधायक बनाया था, तुम्हें सरपंच बनाया था, तुम्हें पार्षद बनाया था, और तुम्हें जो है वक्त का कायद बनाया था, तुम्हें लीडरशिप दी थी, तुम्हें इसलिए पार्लियामेंट में भेजा था, इसलिए तुम्हें असेंबली में भेजा था कि तुम अपनी जनता की, अपनी आवाम की, अपनी पब्लिक की खिदमत करोगे, उनकी आवाज को वहां तक पहुंचाओगे। बताओ तुमने अपनी कौम के साथ क्या हक अदा किया? ये उससे सवाल पूछा जाए। ये एहतिसाब कि मुझसे सवाल होगा, मुझसे पूछा जाएगा, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी के मुताबिक मुझे जवाब देना पड़ेगा, ये वो एहसास है जो इंसान को इस बात पर मजबूर करता है कि मैं लोगों के साथ करप्शन ना करूं, मैं रिश्वत के बाजार को गरम ना करूं। हर इंसान की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, उससे अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक पूछा जाएगा। जो शख्स जिस चीज का जिम्मेदार बन के बैठा है उसकी उस जिम्मेदारी के मुताबिक उससे सवाल होगा। यही वो फार्मूला है जो फार्मूला इंसान को ईमानदारी पर क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। ईमानदार हम बार बार सुनते हैं ना, ईमानदार। ईमानदार का मतलब होता है ईमान वाला। क्या होता है? ईमान वाला। असल में ये ईमान का जुमला फिट उस शख्स पर होता है जिसने अपने आप को ईमान के अंदर क्या कर लिया, दाखिल कर लिया। और इससे कहीं ज्यादा ये जुमला उस इंसान पर फिट होता है जिसने ईमान के तकाजों को पूरा कर लिया। क्या कर लिया? ईमान के तकाजों को पूरा कर लिया। आपने सुना होगा ना, गैर मुस्लिमों में भी ये जुमला बोला जाता है, वो इंसान बड़ा ईमानदार है। तो उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो मुसलमान है, मतलब ये है कि उसका लेन देन बड़ा साफ सुथरा है। अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, दो गैर मुस्लिम बातें कर रहे थे आपस में, तो वो किसी सरकारी आदमी की बात करने लगे। कहने लगे उसने हमारे गांव में बिजली का इंतजाम कर दिया, उसने हमारे वहाँ जो है ये बना दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, ढिका कर दिया। हम उसके काम से बड़े खुश हुए, हमें अच्छा लगा। हम उसके पास गए कि साहब ये हमारी तरफ से कुछ पैसे ले लीजिए। कि किस बात के? तो कहने लगा कहना कि ये आपने जो हमारा काम किया ना, बहुत सालों से परेशान थे, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी, आप एक ऐसे अधिकारी आए कि आपने हमारा सारा काम कर दिया, हम खुश हैं, इसलिए आपके लिए ये कुछ तोहफा लेकर के आया। बोला मुझे नहीं चाहिए, 80,000 रुपये तनख्वाह मिली, आपके पैसे की मुझे जरूरत नहीं। इस बात को लेकर वो कहने लगे कि बड़ा ईमानदार आदमी था। क्या कह रहा है वो? बड़ा ईमानदार आदमी था कि उसने हमसे हम पैसे नहीं लिए। तो ये ईमानदारी उस इंसान के अंदर पैदा होगी जिसको ये एहसास है कि मेरे किए हुए के बारे में मुझसे पूछताछ होगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया है नहीं किया है, इसके मुताबिक मुझसे सवाल होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को अपने सहाबा में, अपने मानने वालों में कैसा रासिख किया था, कैसा व्यवस्थित किया था, इसका पता हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के वाक़ये से मिलता है। रसूल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मेंबर पर खड़े हो गए और लोगों से खिताब करने लगे। दो चादरें आपके बदन मुबारक पर थी, एक चादर को आपने तेहबत की शक्ल में बांध रखा था और एक चादर को अपने जिस्म पर ओढ़ रखा था। और कहने लगे लोगों मेरी बात सुनो और उसकी इताअत करो, यानी मानो, सिर्फ सुनना नहीं है, मेरी बात को सुनने के साथ साथ क्या करना है, मानना है। एक साहबी खड़े हो गए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, ना मैं आपकी बात सुनूंगा ना मैं आपकी इताअत करूंगा, ना मैं आपकी बात सुनूंगा ना मैं आपकी बात मानूंगा। अब अमीरुल मोमिनीन उस वक्त का प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री, बताओ सारे मजमे में जुमे के सामने इतनी बड़ी बात कर दी कि ना मैं आपकी बात सुनूंगा ना आपकी बात मानूंगा। अगर हमारे वक्त का ये कोई और हाकिम और बादशाह होता, प्रधानमंत्री होता, बताओ क्या करता? तुमने इतने बड़े मजमे में इस तरह से मेरी बेइज्जती कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि आप मेरी बात क्यों नहीं मानोगे, मेरी बात क्यों नहीं सुनोगे? इसको कहते हैं हाकिम। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल के अंदर से, बैतुल माल में जो चादरें जमा हुई थी सबको एक एक चादर मिली है और आपके बदन पर दो चादरें हैं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और आपकी बात नहीं सुनूंगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा कि इसकी वजाहत कर दो कि मेरे बदन पर दो चादरें किस वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वालिद साहब के बदन पर दो चादरें हैं, उनमें से एक चादर मेरे हिस्से की है और एक चादर खुद वालिद साहब के हिस्से की है। फिर हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अब मैं आपकी बात सुनूंगा भी और आपकी बात मानूंगा भी।
कैसा एहतिसाब का, हिसाब देने का और सवाल पूछे जाने का मादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा की जिंदगी में और इनके दिलो दिमाग में व्यवस्था कर दिया था कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको उस सवाल का क्या देना है, जवाब देना। आज हमारी हुकूमतों का हाल देखो, अगर उससे सवाल पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हुकूमत उस इंसान की मुखालिफत में आती है और उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के दर पे होती है जो उससे क्या कर रहा है, सवाल। नए नए कवानीन, नए नए जवाबित इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि आप गूंगे बहरे बन जाएं, कोई सवाल ना कर सके, कोई बात पूछ ना सके। हालांकि वक्त के हाकिम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रियायत के साथ ऐसा इंसाफ का मामला करे कि हर इंसान को उससे सवाल करने का हक हो और ऐसा हमारा हाकिम हो कि उसको हर इंसान के जवाब देने की क्या हो। हमारा मुल्क जितना बर्बाद हो रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है, इसकी मेन वजह और मेन सबब अगर कोई निकल करके आता है तो वो है हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, जो हमारी क़यादत कर रहे हैं, उनका सरकारी खजानों में लूट घसूट करना, सरकारी खजानों में करप्शन करना और सरकारी खजानों को अपनी जाती मिल्कियत में दाखिल करना। इसके अलावा हम किसी और मुल्क की बात न करें, हमारे अपने मुल्क की बात करें तो आलम यह है, आज से चंद साल पहले की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि करप्शन का ये आलम है, घोटालों का ये आलम है कि हम में से हर इंसान अपनी निजी जाती प्रॉपर्टी में 80% गवर्नमेंट का मकरूज है। कितने फीसद? मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। कितने लाख रुपए की? तो 10 लाख की प्रॉपर्टी में से 80 लाख, 8 लाख गवर्नमेंट के आप मकरूज हैं, कर्जदार हैं, बाकी 2 लाख के आप क्या हैं, खुद मालिक। ये पुरानी रिपोर्ट है, अब तो पता नहीं क्या होगा। और जब हुकूमत के नुमाइंदों में और सरकारी लोगों में करप्शन होता है तो फिर हुकूमत के खजाने खाली होते हैं, फिर हुकूमत को दूसरे मुल्कों से क्या लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। वो सूद दर सूद मुल्कों को ऐसा निचोड़ लेते हैं, बाज़ मरतबा तो ऐसी गैर जरूरी शर्तें लगा देते हैं कि मुल्क की सालिमत को खतरा हो जाता है, मुल्क के अमन अमान को खतरा हो जाता है। अब आप बताएं, अमेरिका के डॉलर की कीमत कुछ और है और हमारे भारतीय रुपए की कीमत कुछ और है। ऐसा क्यों भाई? तुम्हारा डॉलर दूध पी के पनपा है, बड़ा है, ये तुम्हारे डॉलर ने काजू बादाम खाए हैं, कि तुम्हारा डॉलर किसी और मशीन से बना है, कि तुम्हारे डॉलर का वजन ज्यादा है, हमारे रुपये का वजन कम। इसकी वजह सिर्फ ये है कि डॉलर की कीमत हमारे पैसे, हमारे रुपये के मुकाबले में इसलिए बढ़ी हुई है कि जब हम अमेरिका की हुकूमत से कर्जा लेते हैं तो वहां की हुकूमत हमारे ऊपर ये शर्त लगाती है कि हम आपसे $1 के बदले 80 रुपये लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 80 रुपये लेंगे। अगर आपको ये बात मंजूर है कि $1 हम आपको उस वक्त देंगे कि आप $1 के बदले 80 रुपये दोगे तो हम आपको कर्जा देंगे, वरना हम कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। अब मरता क्या ना करता, मजबूरी। ठीक है साहब, 80 रुपये में दे दो, हमारा काम तो निकाले। बाज मरतबा कर्ज देने वाली कंट्रियां ये शर्त लगाती हैं कि अगर आपने हमारा कर्जा अदा नहीं किया तो हम आपके मुल्क का इतना हिस्सा, इतनी जमीन हम गस्ब कर लेंगे और अपने कब्जे में ले लेंगे। मानना पड़ती है। तो ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? हमारे उमरा के अंदर बिगाड़ आ गया। जब उमरा के अंदर बिगाड़ आया तो अवाम के अंदर बिगाड़ आया, और बिगाड़ इतना खतरनाक आया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बगैर रिश्वत दिए हुए हमारा कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, चंद सालों पहले एक योजना चली थी टॉयलेट बनाने की, 10 साल पहले तकरीबन। उस वक्त मेरे ख्याल से 12,000 रुपए गवर्नमेंट देती थी एक पेट्रोल खला बनाने की। उसमें 2,000 रुपए वो लोग लिया करते थे जो आपका नाम इंदराज करते, जो आपको इस लायक बनाते कि आपको जो है ना 12,000 रुपए मिल जाए। 2,000 रुपए, 10,000 में से 2,000 किसको चाहिए? सादे अल्फाज में अगर मैं कहूँ गांव के जमाने में तो सचिव और सरपंच को चाहिए 2,000 रुपए। शहर की जबान में अगर मैं कहूँ तो यहाँ के पार्षद और जो उसके साथ जो दूसरा आदमी काम करता है जिसको सचिव कहते हैं, उसको चाहिए। जब तक वो आपको इस बात का मुस्तहिक नहीं बनाएंगे कि आपको टॉयलेट के क्या मिल सके, कैसे मिल सके। पीएम हाउस का पैसा आया,
तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मुकर्रर किया कि भाई जिस आदमी के पास अपना खुद का मकान नहीं है उसको गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए की मदद करेगी, वो अपना क्या कर ले, मकान बना ले। अब उसमें 1,20,000 की मेरे ख्याल से एक किस्त आ रही थी। 1,20,000 की एक किस्त लेने के लिए उस आदमी को 20,000 रुपए उन लोगों को देना पड़ते थे, जो लोग आगे तक इस बंदे की फाइल को पहुंचाते थे और उसका पैसा उसको मिल सकता था, उसका मुस्तहिक बनाते। बताओ करप्शन का क्या हाल है। तो गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं, जो अफसरान हैं, ये एक लंबी जंजीर है। बहुत आगे से पैसा शुरू होता है, करोड़ों की तादाद में पैसा निकलता है और हजारों की तादाद में अवाम तक पहुंचता है। ये करप्शन ऐसे खत्म नहीं हो सकता। इस करप्शन को खत्म करने के लिए एक दीनी फार्मूला, एक दुनियावी फार्मूला जो है हुकूमतों को अपनाना होगा। दुनियावी फार्मूला तो ये है कि हुकूमत डायरेक्टली कोई ऐसा नेट का प्रोग्राम बनाए कि जिसके जरिए जिस इंसान को जितना पैसा देना हो उसके खाते में पहुंच जाए और उस तक पहुंचे, तो पैसा आसानी उसको मिल जाएगा बगैर किसी को रिश्वत दिए हुए। इसकी एक मोटी सी मिसाल मैं आपको समझाऊं। चंद सालों पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कराने के लिए स्टेशन मास्टर को रिश्वत देना पड़ती थी या टीटी को रिश्वत देना पड़ती थी, इसके बगैर रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन जब कंप्यूटर का जमाना आया तो काफी हद तक इसके ऊपर क्या लग गई, रोक लग गई। अब नेट का जमाना आ गया, तो इस नेट के जरिए हर इंसान अपना टिकट खुद मुकर्रर कर लेता है और अपना टिकट खुद बना लेता है। तो काफी हद तक टिकट के जरिए जो रिश्वत देना पड़ती थी टिकट हासिल करने के लिए, रिजर्वेशन हासिल करने के लिए, उस रिश्वत का क्या हो गया, खत्म। ठीक इसी तरह से जो सहूलतें फर्दन यानी कि किसी एक फर्द को अलग अलग इंसानों को देना है। एक तो होती है समावली की जरूरतें, जैसे सड़क बनाना है, पानी की टंकी बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कॉलेज बनाना है। इसके अंदर भी बेशुमार करप्शन है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े ब्रिज जिनका करोड़ों का प्रोजेक्ट था, 1 साल टक्कर नहीं झेल पाए बारिश की, वो खत्म हो गए। क्यों खत्म होगा भैया? जब करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था तो खत्म कैसे हो गया? पता ये चला कि इसके अंदर क्या हुआ है, करप्शन हुआ है। जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगना चाहिए था उतना पैसा उसके अंदर नहीं लगा। इसकी वजह से वो चीज अवाम की सहूलतें पैदा करने के बजाय अवाम के लिए दुश्वारियों का सबब बन गई है। सड़कें कैसी बन रही हैं आप देखें, 2-3 साल के अंदर सड़कें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इन तमाम चीजों का ताल्लुक ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को, सबसे पहले जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जो कायद हैं, जो लीडर हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो कोई भी सरकार के करीबी लोग हैं, जो अवाम की जरूरियात को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार से जो फंड मिलता है उसको अवाम तक पहुंचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को क्या बनाए, ईमानदार बनाए। जितना पैसा और जितनी जरूरत की चीजें अवाम के लिए, जनता के लिए हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, वो तमाम सहूलतें, वो तमाम चीजें किस तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। दूसरी जिम्मेदारी करप्शन खत्म करने का दूसरा फार्मूला ये है कि इंसान अपने दिल को दुरुस्त करे। ये सिर्फ जबानी बातों से काम होने वाला नहीं है, बल्कि दिल के रुख को क्या करे, दुरुस्त करे। कि मुझे अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है, मुझे जो पैसा मिला है ये मेरे अपना पेट भरने के लिए, अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मातहत जो लोग आते हैं, जिनका मैं विधायक हूँ, जिनका मैं सांसद हूँ, जिनका मैं पार्षद हूँ, जिनका मैं सरपंच हूँ, उन लोगों के लिए ये पैसा आया है। लिहाजा मुझे ये पैसा किस पे खर्च करना है, इन लोगों में खर्च करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन में, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ता है तो तमाम अमाल बिगड़ते हैं, अगर वो सुधरता है तो तमाम अमाल सुधर जाते हैं। इंसान अपना दिल सुधारे तो ये बेईमानी वाली आदतें, रिश्वतखोरी की आदतें, ये करप्शन वाले मामला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, तो मुझे आज की इस तकरीर में आप लोगों को बताना ये था कि हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है गुर्बत की तरफ बढ़ता जा रहा है, गुर्बत का शिकार है। इसकी मेन वजह है हमारे मुल्क में हद से ज़्यादा करप्शन का होना। आज से चंद सालों पहले, तकरीबन 12 या 14 साल पहले, एक आम आदमी ने, जिसको कोई नहीं जानता था, एक आवाज़ उठाई थी, जिसको हम अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। उसने रिश्वत के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई और लोग उसकी आवाज़ पर पूरा मुल्क खड़ा हो गया था। और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने ना चाहते हुए भी उसकी चंद बातें चंद शर्तों के साथ मंजूर कर ली थी। सिर्फ चंद इनकलाबात से ये काम होने वाला नहीं है। इसके लिए अवाम को भी
और जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा अगर अपने मुल्क की तरक्की और बहाली चाहते हैं तो। आवाम को रिश्वत देना बंद करना पड़ेगा और सरकारी लोगों को रिश्वत लेना बंद करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क दिन ब दिन बदहाली की तरफ और तरज्जुदी की तरफ और बर्बादी की तरफ जाएगा और इंसान खुशहाल जिंदगी की बजाय परेशानी वाली जिंदगी गुजारने पर क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। मुल्क को बर्बाद करने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए, मुल्क की बदहाली के लिए करप्शन और रिश्वत काफी, ये दोनों चीजें जिस मुल्क के अंदर पाई जाती हैं वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो मुल्क कभी आगे नहीं कर सकता। उस मुल्क के रहने वाले खुशहाली वाली जिंदगी नहीं गुजार सकते, उस मुल्क में बसने वाले लोग चैन और अमन वाली जिंदगी नहीं गुजार सकते, बेचैनी वाली जिंदगी। देखो आप गौर करना, मैं क्या आपको इतने कम वक्त के अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर बताओ कोई सी बातें निकाल कर लाना, कौन सा सरकारी काम, सरकारी हॉस्पिटलों में काम बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा है। वही डॉक्टर जो सरकारी, मतलब जब डॉक्टर का सिलेक्शन होता है सरकारी हॉस्पिटल के लिए तो 1 नंबर डॉक्टर का सिलेक्शन होता है कि भैया आपको सरकारी हॉस्पिटल में काम करना है। वही सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बैठा हुआ कहता है कि आप मुझसे अलग से मिल लेना, क्यों भैया तेरा सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए दिमाग काम नहीं कर रहा है, तेरा पेन नहीं चल रहा है, यहाँ पर कौन सी दवाएं देना है तेरे माइंड के अंदर नहीं है। अगर वो दवाएं हॉस्पिटल में नहीं है तो मंगवा क्यों ले रहे हो, और अगर फिलहाल नहीं है तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हो कि सामने वाला बाहर से खरीद लेगा, आप बाहर से मिलने की बात क्यों कर रहे हो। और अब तो सरकारी हॉस्पिटलों में जो सरकारी डॉक्टर तय हो रहे हैं, कसम खुदा की, वो भी बगैर रिश्वत के डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। ऐसी बात है, जो डॉक्टर रिश्वत के साथ आएगा वो खुद भी रिश्वत मांगेगा, वो खुद भी जो है लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी बेशुमार चीजें हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को करप्शन से, रिश्वत से और बुरे लोगों की नजरों से और इस मुल्क को बर्बाद होने से बचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।